सबक। कपिला वन में चींटियों का एक परिवार रहता था। उस परिवार की मुखिया रानी चींटी थी। रानी चींटी रोज अपने परिवार के साथ भोजन की टोह में बिल से निकलती थी। कपिला वन में एक हाथी भी रहता था। वह बड़ा उद्दंड था। वह दिन भर जंगल में इधर से उधर घूमता और पेड़ पौधों को रौंदता रहता था। वन के सारे पशु उससे परेशान रहते थे। वह कभी खरगोश और चूहा जैसे छोटे जानवरों को अपने सूंड से उठाकर धरती पर पटक देता, तो कभी किसी जानवर को अपने भारी भरकम पैरों के नीचे कुचल डालता था। एक दिन हाथी ने कुछ चींटियों को अपने पैरों के तले कुचल दिया। रानी चींटी को यह देखकर बहुत दुख हुआ। उसने हाथी से कहा, हाथी दादा, आप दूसरों को बहुत सताते हैं। यह कोई अच्छी बात नहीं है। हाथी ने रानी चींटी को डांट दिया और कहा, अबे चुप रह, मैं चाहे कुछ भी करूं, तुम मुझे समझाने वाली कौन हो? ज्यादा बोलोगी तो तुम्हें भी कुचल कर मार दूंगा। बेचारी रानी चींटी हाथी की यह बात सुनकर चुप हो गई, लेकिन उसने मन ही मन हाथी को सबक सिखाने की ठान ली। एक दिन हाथी इधर उधर अपनी मस्ती में घूम रहा था। उसे देखकर रानी चींटी घास में छिप गई। जब हाथी घास के समीप आया, तब रानी चींटी चुपके से उसकी सूंड में घुस गई और उसने उसे काटना शुरू कर दिया। हाथी दर्द से छटपटा उठा। उसने अपना सूंड जोर जोर से हिलाया और इधर उधर पटका, लेकिन उसकी परेशानी जरा भी कम नहीं हुई। तब रानी चींटी उससे बोली, दादा, आपको दूसरों को सताने में बहुत आनंद आता है ना? अब आप परेशान हो रहे हैं, तब कैसा लग रहा है? ऐसा कहते हुए वह हाथी को और कसकर काटने लगी। जब हाथी दर्द से कराहने लगा, तो वह रानी चींटी से बोला, मेरी प्यारी नन्ही बहन, मुझे माफ कर दो। अब मैं कभी किसी को नहीं सताऊंगा। रानी चींटी को हाथी पर दया आ गई। वह हाथी के सूंड से बाहर आ गई। बाहर निकलकर उसने हाथी से कहा, हाथी दादा, कभी भी अपनी ताकत का अभिमान नहीं करना चाहिए और न ही अपने से कमजोर को सताना चाहिए। उस दिन के बाद हाथी ने कभी किसी को नहीं सताया।